चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हमने जो है वो ये दो पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमने इनको वेरीफाई करना है। तो इसमें हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसका आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसका आंसर लेकर आएंगे, और देखेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम हैं या नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि ये है। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू, बी और सी की जगह बी और सी की वैल्यूज़। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस वाली फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि हम इसको जो है ना एक फ्रैक्शन में लिख सकें। तो इस तरह करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो इसको हम एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे 15 और न्यूमरेटर में 25 प्लस 21, तो ये आ जाएगा। ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब हम कटिंग कर देंगे 2 की 46 से और 3 की 15 के साथ। तो ये कटिंग होने के बाद हमारे पास 23/5 बच जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है इसके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे ए बी और सी की जगह, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 3 7 से और 2 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया, मिडल में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर अगेन हम इनके डिनोमिनेटर्स को सोल्व करेंगे ताकि हम इनको प्लस कर सकें। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें और 6 को जो है वो इस फ्रैक्शन से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 21 मल्टीप्लाई 66 होता है 126, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60। तो इसको हम एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 150 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 60, जो कि इक्वल होता है 276/60। इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5। कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। ये 23/5। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 23/5 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 23/5 है। तो यहाँ से रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई है। बिल्कुल सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें जस्ट जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसने भी वैसे ही सॉल्व होना है जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को ऑफ रियल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, वो हमने वेरीफाई करनी है इस क्वेश्चन में। अभी हमने ये प्रॉपर्टीज़ चैप्टर के स्टार्ट में देखी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ये थी, ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो ये थी। तो अब हमने इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि हमें गिवन में है। अच्छा जी, इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट में आप देखें तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है हमने। तो ये 4 है, हम 2 को 4 बना सकते हैं ना इसके डिनोमिनेटर को। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर से सेम हो जाएंगे। 5 2 10 और 2 2 4। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब इसको हम एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे 10 + 7/4, जो कि इक्वल है 17/4। ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब हम इसको बाहर वाली टर्म के साथ प्लस कर देंगे, 4/3 + 17/4। अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 3 से और इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 4 4 16, 3 4 12,
17 3 51 4 3 12। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसको एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम 16 + 51/12 और फाइनली हमें मिल जाएगा 67/12। ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे जो कि इसके इक्वल है। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें और 3 को जो है वो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 8/6 + 15/6। ठीक है, अब इसको एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे 8 + 15/6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 23/6। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसको एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे 92 + 42/24 जो कि इक्वल है 134/24। ये 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। 2 67 134 और 2 12 टाइम्स 24, तो ये आ जाएगा 67/12। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 67/12 था और राइट हैंड साइड का भी 67/12 है। तो यहाँ से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो कि ये है हमारे सामने। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 7 टाइम्स 35, 2 4 टाइम्स 8। और ये सॉल्व होने के बाद अब हम इसको बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 35 4 टाइम्स 140, 8 3 टाइम्स 24। अब ये 4 के टेबल में कटिंग हो रही है। 140 जो है वो 4 35 टाइम्स 140 होता है और 4 6 टाइम्स 24 होता है। तो 35/6 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 35/6। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड लिख ली, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लिया। ब्रैकेट्स भी लाजमी लगानी है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 5 टाइम्स 20, 3 2 टाइम्स 6 और ये बाहर वाली टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 20 टाइम्स 7 140, 6 टाइम्स 4 24। अगेन ये 4 के टेबल में कटिंग होगी तो ये आ जाएगा 35/6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 35/6 था, राइट हैंड साइड का भी 35/6 है। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था।